तो जीएस हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वागत मैं दो प्रकार से कर रहा हूँ। पहले मेरे पास जो खड़ी हैं मेरी शिष्या हैं शकुंतला मैडम, इनका स्वागत करता हूँ। दूसरा जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तो शकुंतला जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम शकुंतला है और मैं झुंझुनू चिड़ावा तहसील में कंवरपुरा है वहाँ से हूँ। और मेरी जो 2018 हिंदी की व्याख्याता की जो सीट आई थी उसमें सिलेक्शन हुआ है। 2020 के अंदर 21 में हमें ज्वाइनिंग दी थी। और फिलहाल कहाँ है आपकी पोस्टिंग? मेरी पहले तो थी स्टार्टिंग जो मुझे फर्स्ट ग्रेड में मिली वो तो बुआना ब्लॉक में गुजरवास है, वहाँ मिली थी सिंगाना के पास में। लेकिन अक्टूबर में मैंने और ट्रांसफ़र करवा लिया तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर नूनिया गोटड़ा है। नूनिया गोटड़ा पोस्टेड जी। चलो, तो वहाँ आपके कोई स्टाफ वाला उसका नाम बताएंगे आप? मेरे स्टाफ वाले सज्जन जी सर हैं जो कि पॉलिटिकल के हैं, पॉलिटिकल साइंस के सर के ही अच्छे मित्र भी हैं। हाँ, तभी पूछ रहा था मैं कि वो भी वहाँ। हाँ, वो भी वहाँ है। प्रूफ भी होना चाहिए वहाँ है या नहीं है। हाँ, और प्रूफ ही नहीं, मैंने मेरा रिजल्ट है ना जो हिंदी में फर्स्ट, भाई 2 साल से लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने कोई रिजल्ट दिया भी नहीं। लेकिन अब जो रिजल्ट आया ना 10th और 12th का, मेरा सबसे बेस्ट रहा है। चलो तालियां, बहुत अच्छा रिजल्ट इनका रहा है। तो इनका रिजल्ट अच्छा कैसे रहे इसके लिए आप कुछ बताएंगे? जी सर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा कि हम क्या पढ़ें और कौन पढ़ाए वो क्या पढ़े। अब सर आपको करवा रहे हैं, रियल बता रही हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में आई ना तो मुझे ये लगा सर बता रहे थे उस समय गुण संधि पढ़ा रहे थे और कभी तो सर ए बता दें और कभी उसका ओ बना दें। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है। और मैं उठ के चली गई थी कि भाई ये नहीं समझ में आएगा, सर तो ए आ ही पढ़ा रहे हैं और कभी कुछ बना दें और कभी कुछ। और रियल बता रही हूँ मेरी स्थिति ये थी, क्योंकि भाई देखो आपको पता ही है कि जब लड़की की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो अलग जीवन हो जाता उनका। तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, केवल ये पता था कि संज्ञा किसे कहते हैं। और उस समय पहले 5 भेद बताए जाते थे कि 5 भेद होते हैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। अब वो 5 भी नहीं हुए थे क्योंकि लास्ट में 3 आ गए थे। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। जब मैं यहाँ आई तो मैंने स्टार्टिंग में ये कसम खाई थी, यही हॉल था और हम उस समय 4-5 बंदे आए थे। मैंने उस समय ये कसम खाई या तो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हम कहीं कमाने के लायक हो जाएंगे। भाई इतना ही कर सकते हैं, मान लो 1000 सीटें हैं तो 1000 बंदे ही लगेंगे। कोचिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं और अच्छी तैयारी पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नौकरी भी मिल जाएगी। और मान लो प्राइवेट में भी आप जाते हो ना तो आप में एक जुनून रहेगा और एक आपकी जो छवि होती है वो अलग बनेगी कि रियल में वहाँ से पढ़ के आए। और इनसे जो पढ़ा हुआ है ना वो बंदा कभी भी, ये बता दूं कि वो असफल नहीं होगा, उसे कहीं न किसी क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी। सर ने है ना हमें ग्रामर भी इस तरह से तैयार करवा दी और सर जैसा कहते हैं वैसा यदि करोगे तो एक दिन आने वाला जो भविष्य है उसमें शायद आप 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड कहीं ना कहीं आप जॉब जरूर लग जाओगी। क्यों? क्योंकि सर ने हमें कहा कि फोन से दूर रहो और हम फोन को भी छोड़ दिया। सर ने कहा कि शादियों में जाना बंद कर दो और रियल में हमने कर दिया। कोई बोले तो ठीक है, सब ये कहें कि भाई इनके घमंड हो गया, ये नहीं जाते, नहीं गए। जब तक हमें नौकरी नहीं मिली हमने किसी से रिश्ता नहीं रखा। जब कोई बात करने वाला आ जाता है, सर ने यही कहा कि कोई मान लो समस्या तो होती है सर, हम जाते हैं तो बात करने औरतें आ जाती हैं, बोले आप ये पूछो ना कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, वो उठ के अपने आप चली जाएंगी। और रियल में यही किया हमने और आज आपके सामने खड़े। इससे बेटर हमारे पास भाई कोई उदाहरण नहीं है। और सर पर विश्वास रखो, हिंदी साहित्य का इतिहास भी जितना करवाया जाए उतना ही पढ़ो आप। ये नहीं कि वो भी किताब ले आऊं वो भी ले आऊं, जितना करवाएं उससे बाहर नहीं आएगा। काव्य शास्त्र भी इन्होंने जो करवाया है उससे है ना, देखो कोई ऐसा नहीं है कि भाई पूरा पेपर ही उसमें से आ जाए। 1-2 प्रश्न की मैं कहूँगी नहीं, बाकी पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। अब वो तैयारी तो आपको करनी होगी। अब आप ये नहीं कि भाई आज पोछा नहीं लगाया तो आज लगावाएगा, क्योंकि वो तो बाद में लगते रहेंगे। कुछ पाने के लिए आपको त्यागना पड़ेगा।
आपको नहाना यानी 2 दिन। भाई हमारी स्थिति ये थी, हमने कभी शीशा नहीं देखा था, शक्ल हमारी आपस में भूल गए थे कि कैसी है। बाल कंगा हमें नहीं घर में मिलता ही नहीं था कि भाई कंगो बाल बा के चलांगा, जैसी ये कंडीशन हमारी हो गई थी। और उसके बाद यानी जुनून है ना, वो होना चाहिए। पढ़ो आप कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो ना उस समय आपका ध्यान वहीं होना चाहिए। जो चीज आपको नहीं आती है बार बार पूछो। और एक बात और बताऊं, जो भी सर जो भी वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं हिंदी का बोर्ड के ऊपर, वो उतार लिया करो। क्योंकि रीट की जो उस समय शायद वो 3rd ग्रेड की थी 2013 में, मैंने कहा सर मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बोले जाओ। अब उस समय इन्होंने बोर्ड पे इस साइड में लिखा था कि पत्थर का ना, कि पत्थर और पाषाण प्रस्तर ये। अब हमने जिन्होंने उतारा उनका सही हुआ था, जिन्होंने नहीं उतारा और बोले सर आपने ये नहीं करवाया, ये अलग आया। मैंने कहा ये उतारा हुआ है जिस डेट का था उसी डेट में, यानी छोटा बच्चा करता है ना, आज की तारीख लगा ली, टाइम लगा लिया, ये सारे करते हम बच्चे की तरह पढ़े। और हमने दिखाया कि ये रहा। और उस समय हमारा संयोग ये हुआ था कि हमें सब्जेक्ट में हिंदी में पूरे नंबर थे, जीके में भी पूरे नंबर थे मेरे। लेकिन जो ये रीट हुई थी, आरटेट हुई थी, उसमें है ना पहले तो बोले 55 वालों को लेंगे, उसके बाद 60 कर दिए, तो हमें रह गए थे। तो कहीं न कहीं आप है ना सफलता आपको जरूर मिलेगी। मतलब रीट में आप रह गई और फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट वो हिंदी पेपर में हो गया था मेरा, पेपर में हो गया, तो फिर वो कैसे। हाँ। और अभी भी मेरा कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्शन हो रहा है, बल्कि नेट नहीं है मेरी, नेट नहीं है, कॉलेज लेक्चर भी क्वालिफाई कर लिया है। अब दोबारा से तैयारी में लगी हुई हूँ। सर का योगदान है और उसके बाद मेरा छोटा बेटा है, उसका योगदान है। क्योंकि जितना सर ने मुझे सपोर्ट किया उतना ही मेरे बेटे ने किया। अब दोनों का मतलब दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इसके आगे और मैं आपको क्या कहूँ। ये छोटे बेटे ने कैसे सपोर्ट किया? छोटे बेटे ने ये की कि एक आता है शब्द शुद्धिकरण टॉपिक, अब सर ने करवाया, अब वो इतने नाम भी याद नहीं रहे। अब मैंने क्या किया कि 2013 में भाई कहीं तो हम सौंदर्य, ये सौंदर्य क्यों हुआ, ये सुंदरता गलत क्यों है, भाई हम करते ही हैं। तो सर ने नाम लिखवाए, अब वो याद नहीं हो रहे। मैंने सोचा बैठे बैठे अब क्या करें। अब बेटा था उस समय 7-8 साल का, उसने कहा मम्मी क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बेटा ये है, तो बोले आप है ना मैं नाम बोलूं और आप लिखो। अब वो है ना 50 नाम मुश्किल से बोले, बेचारा छोटा तो था ही। अब वो है ना पूरे में लिखूं और फिर कि अब है ना उसको टॉफी का कि एक टॉफी मिलेगी, और फिर वो कॉपी ले ले मेरे से, और फिर है ना बुक से मिलाए, सर जो नोट्स करवाते थे ना उसमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, फिर उसमें से वो नंबर देता कि अभी आपको इतने नंबर मिले हैं। और रियल बता रही हूँ, उसके बाद यानी सर ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं शायद इनका आभार कभी भी और व्यक्त नहीं कर सकती, इतना आभार है इनका। और मेरे बेटे का भी उतना ही है, दोनों का ही है। और उन्होंने दोनों ने इतना प्रयास किया कि मैं आज आपके सामने हूँ। और भगवान ने चाहा अगर गुड एकेडमी वाला नहीं करेंगे तो मैं कॉलेज लेक्चरर भी पक्का बन जाऊंगी। तो शकुंतला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आपने बहुत कुछ बताया, थैंक यू। इससे ये निश्चित रूप से प्रेरित होंगे और अच्छा कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।